मैं पिछले 4 साल से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ और फ़ोटोग्राफ़ी मेरा एक पैशन है और इस पैशन के वजह से मैं पिछले 4 साल से पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में जाके पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के लैंडस्केप को, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को और के लोगों को मैं उनकी तस्वीरें खींच रहा हूँ। ये मेरी पाकिस्तान में सेकंड सोलो एग्ज़िबिशन है। 2006 में पहली अपनी एग्ज़िबिशन की थी और उस वक्त से लेकर अब तक मैं अराउंड 10 एग्ज़िबिशंस कर चुका हूँ, जिसमें से कुछ ग्रुप एग्ज़िबिशंस थी और कुछ मेरी सोलो एग्ज़िबिशन थी। उससे अलावा मैंने केप टाउन में लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में मैंने 3 एग्ज़िबिशंस की थी। मैं जब भी इंटरनेट पे पाकिस्तान के बारे में इमेजेस वगैरह को सर्च करता था तो हमेशा जो इमेजेस मुझे नज़र आती थी वो वही थी जो पिछले 20-30 साल पहले जो लाइक फॉरेनर्स ने आके यहाँ पे खींची थी, और वही फ़ोटोग्राफ्स हमें इंटरनेट पे वही नज़र आती थी जो कि पाकिस्तान को वही 20-30 साल पुराना जो उनका जिस तरीके से वो प्रमोट करते थे और जिस तरीके से उनको दिखाते थे वही चीज़ें नज़र आती थी। हमारे यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग या कोई वर्कशॉप्स या कोई ऐसी कोई हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आके फ़ोटोग्राफी को सीख सकें और कोई अपने आप को उसमें एक्सेल कर सकें। आई केम अप विद दिस आइडिया कि पाकिस्तान के फ़ोटोग्राफ़र्स का एक प्लेटफॉर्म और एक ऑनलाइन एक ग्रुप होना चाहिए। मैंने अपना ये ग्रुप बनाया पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र्स के नाम से फ्लिकर पे, और आज 4 साल के बाद अब उस ग्रुप पे तकरीबन 2800 के करीब मेंबर्स हैं, और वो वही पाकिस्तानी हैं जो कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हैं और फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। देखिए, फ़िल्म कैमरास के अपने बेनिफिट्स थे और मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक फ़िल्म कैमरास को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सका। जो कुछ उसमें हमारे प्रोज एंड कॉन्स थे वो ऑफ कोर्स वहाँ पे हैं, लेकिन डिजिटल मेरे ख़्याल में आपका ख़ुद एक मास्टर है। फिल्म में तो ये था कि आप पहले आपने उसे आपने फ़ोटोग्राफ्स खींची, आपने फिर उसके बाद आपने उसे लैब में भेजा डेवलपिंग के लिए, फिर उसके बाद जब प्रिंट होकर तस्वीरें आई तो फिर आपको पता लगता था कि हाँ जी कि आपने यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे ये कर सकते। अब डिजिटल के जो सबसे ज़्यादा जो ईज़ है वो ये कि आपके सामने ही आपका रिज़ल्ट आपके सामने है, आपको पता लगता है कि हाँ भी यहाँ पे ये चीज़ गलत होगी, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल काफ़ी ईजी हो गया है एज़ फार एज़ द लर्निंग इज़ कंसर्न। आप इसको खुद ब खुद आप इसको काफ़ी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं कि अब जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या फ़ोटोशॉप वगैरह जिस तरीके से आ गया और वो आपके इमेजेस में कितना हेल्प करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब जो आप काम फ़ोटोशॉप में करते हैं वो पहले सारी चीज़ें आप डार्क रूम में करते थे। मेरे जहाँ तक इमेजेस की बात है तो मैं उसे एक पोस्ट प्रोसेसिंग का एक है उसे कि उसमें कलर्स करेक्ट करना या उसकी कुछ उसको बेहतर कर लेना या उसकी लेकिन ऐसा अगर उसकी इन्हांसमेंट की बात है तो मैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स में इन्हांसमेंट्स नहीं कर रहा होता, मैं उसमें मैनिपुलेशंस नहीं कर रहा होता। आपको उसको एक ह्यूमन आई के लेवल पे प्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत उसमें कलर करेक्शन की ज़रूरत होती है और वो मैं डेफिनेटली इसमें करता हूँ।
मेरे फेवरेट जो फ़ोटोग्राफी में जो सब्जेक्ट जिसको मैं ज़्यादा फ़ोटोग्राफ करता हूँ मेरे ख्याल में वो लैंडस्केप है। मुझे लैंडस्केप में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन लैंडस्केप के साथ साथ कल्चर, ये दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बाकी दुनिया में मिसिंग हैं। कल्चर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए मैंने कोशिश भी की कि इस एग्जीबिशन में जो हमारे जो सही जो ट्रू कलर्स हैं पाकिस्तान के, वो आपका कल्चर और लैंडस्केप ही दिखा सकते हैं आप कि बेसिकली यहाँ पे लोग किस तरह के हैं और लैंडस्केप आपकी लैंड की ब्यूटी या हमारी जो ब्यूटी है वो किस तरह की है, नेचुरल ब्यूटी किस तरह की है। तो मेरा ज़्यादा जो मेरे फेवरेट जिन चीज़ों को मैं शूट करता हूँ वो लैंडस्केप और कल्चर है। स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली करता हूँ, स्पोर्ट्स मुझे करने का बहुत शौक़ है, स्पोर्ट्स को मैं करता हूँ, लेकिन अगेन उसमें यू आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कैच दी मूवमेंट। आप उसमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उस मूवमेंट के ऊपर, उस स्पोर्ट्स के एक्शंस के ऊपर। द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव टू न्यू कमर्स, मैं तो खुद उसमें अपने आप को न्यू कमर्स में ही समझता हूँ, लेकिन ये कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, जिस भी आप उसे फुल फ्लैश डेडिकेशन के साथ उसे करें और फिर ये ना सोचें कि उसका आपको क्या उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है और क्या नुकसान क्या हो रहा है। और जब आप किसी चीज़ को पकड़ें, आप किसी फोटोग्राफी में किसी भी चीज़ को, तो कंप्लीट होमवर्क रिसर्च के साथ आप उस चीज़ को करें, पढ़ें, डू विजिट इंटरनेट के फॉरम्स को आप पढ़ें, बुक्स पढ़ें, फोटोग्राफी से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, ताकि सो दैट यू कैन ग्रास्प वट एवर आपको जो चीज़ें आपको मैक्सिमम मिल सकती हूँ, आप उन्हें ग्रास्प करें। आप दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव।